हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राहुल उत्तराखंड में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गढ़वाल के राजा बलभद्र शाह एवं कुमाऊं के राजा रुद्रचंद के बीच हुए ग्वालदम के युद्ध के बारे में। दोस्तों, हमने जाना कि कैसे बलभद्र शाह ने राजा रुद्रचंद के सेनापति पुरुषपंत को मारा था ग्वालदम के युद्ध में। चलिए दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं बलभद्र शाह के पुत्र मानसा एवं कुमाऊं के राजा रुद्रचंद के पुत्र लक्ष्मीचंद के बीच हुए 8 आक्रमणों की। चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बलभद्र शाह के पुत्र हैं मानसा और रुद्रचंद के पुत्र हैं लक्ष्मीचंद, यानी मानसा के पिताजी बलभद्र शाह और लक्ष्मीचंद के पिता रुद्रचंद। दोस्तों, हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि बलभद्र शाह एवं रुद्रचंद के बीच एक युद्ध होता है जो कि चमोली और बागेश्वर सीमा पर होता है, जिसे ग्वालदम युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी ग्वालदम का युद्ध बलभद्र शाह एवं रुद्रचंद के बीच कहां पर होता है? चमोली एवं बागेश्वर सीमा पर। दोस्तों, इस युद्ध में बलभद्र का साथ एक कत्यूरी राजा शुकाल देव देता है, जिसमें रुद्रचंद की हार हो जाती है। यानी बलभद्र शाह द्वारा रुद्रचंद को हराया जाता है ग्वालदम के युद्ध में। और दोस्तों, इस युद्ध में रुद्रचंद का एक पावरफुल सेनापति पुरुषुपंत या पुरुषुपंत मारा जाता है। किस युद्ध में? ग्वालदम के युद्ध में। दोस्तों, इस युद्ध में या इस युद्ध से पहले बलभद्र शाह का एक सेनापति या गढ़पति सूरज डंगवाल मिल जाता है इस रुद्रचंद से, और इस ग्वालदम के युद्ध में काफी हेल्प करता है ये रुद्रचंद की, लेकिन फिर भी हार जाते हैं ग्वालदम का युद्ध। कौन? रुद्रचंद। अब बात करते हैं दोस्तों मानसा की। दोस्तों, ये मानसा इस लक्ष्मीचंद को कहता है कि मेरे पिता के सेनापति या गढ़पति सूरज डंगवाल को अब गढ़वाल वापस भेज दो। लेकिन दोस्तों, ये लक्ष्मीचंद मना कर देता है कि हम वापस नहीं भेज सकते। किसको? सूरज डंगवाल को, जो कि सेनापति था बलभद्र शाह का। ये लक्ष्मीचंद बोलता है कि अगर आपको सेनापति सूरज डंगवाल वापस चाहिए तो आपको युद्ध करना पड़ेगा मेरे साथ। और दोस्तों, इसलिए भी वापस नहीं करता है सूरज डंगवाल को, क्योंकि लक्ष्मीचंद कहता है कि आपके पिताजी ने मेरे पिताजी यानी रुद्रचंद के एक पावरफुल सेनापति को भी मारा था ग्वालदम के युद्ध में, जो था आपका कौन? पुरुषुपंत। इसलिए भी वापस नहीं करता इस सूरज डंगवाल को। अब दोस्तों, अब बात आती है युद्ध की। यानी युद्ध की तैयारियां हो जाती हैं और लक्ष्मीचंद पहले 1597 से लेकर 1602 ईस्वी तक 6 बार आक्रमण करता है गढ़वाल के राजा मानसा पर। यानी लक्ष्मीचंद 6 बार 5 सालों के अंदर 6 बार आक्रमण करता है गढ़वाल पर, और 6 के 6 बार हार जाता है। यानी पहला युद्ध, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 के 6 युद्ध हार जाता है। किससे? गढ़वाल के राजा मानसा से। और दोस्तों, इस लक्ष्मीचंद के प्रजा वालों ने इस लक्ष्मीचंद यानी जिस गढ़ से ये लक्ष्मीचंद युद्ध लड़ता था उस गढ़ को रख दिया गीदड़गढ़ या सियालगढ़ नाम। यानी जिस गढ़ से लक्ष्मीचंद युद्ध लड़ता रहा 6 बार, उस गढ़ को इन प्रजावासियों ने गीदड़गढ़ या सियालगढ़ का नाम रख दिया। यानी डरपोक वाला गढ़, डरपोकों का गढ़, क्योंकि यार 6 बार युद्ध हार गया ये राजा। कौन? लक्ष्मीचंद। अब दोस्तों, अब 2 सेनापति रहते हैं बलभद्र शाह के 2 सेनापति, नंदी और भृंगी। ये नंदी कहता है कि अब अगर लक्ष्मीचंद ने दोबारा आक्रमण किया गढ़वाल पे तो हम इसकी राजधानी चंपावत पर अधिकार कर लेंगे। चंपावत। यानी नंदी कहता है, जो कि सेनापति है बलभद्र शाह, कि अगर दोबारा इस लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो हम इसके चंपावत राजधानी पर आक्रमण या अटैक या अधिकार कर लेंगे। और दोस्तों, अब बात आती है
लक्ष्मीचंद की, तो काफी सारी बेइज्जती हो जाती है यार कि 6 के 6 युद्ध हार गया। और ये राजा काफी शर्म भी आने लगती है यार राजा को, यार लोग बोलते हैं इसे शर्म भी नहीं आ रही कि 6 के 6 युद्ध हार गया। तो अब दोस्तों ये लक्ष्मीचंद कहता है यार अब इतनी बेइज्जती तो होगी और शर्म भी आ रही है, बेइज्जती तो हो गई इतनी, तो क्यों ना एक और बार ट्राई कर दिया जाए। दोस्तों ये लक्ष्मीचंद फिर एक बार से युद्ध करता है या एक बार आक्रमण करता है गढ़वाल पर। दोस्तों लक्ष्मीचंद 7वां आक्रमण करता है गढ़वाल पर और इस युद्ध को जाना जाता है पैनोगढ़ या पयन दुर्ग का गढ़। यानी राजा लक्ष्मीचंद जो कि कुमाऊं का राजा है, ये गढ़वाल के पैनोगढ़ या पयन दुर्ग पर आक्रमण करता है और इस युद्ध को जाना जाता है पैनोगढ़ या पयन दुर्ग का युद्ध के नाम से। और दोस्तों इस युद्ध में भी लक्ष्मीचंद हार जाता है, 7वें युद्ध में भी लक्ष्मीचंद हार जाता है। अब दोस्तों लक्ष्मीचंद के सामने एक संकट पैदा हो जाता है कि वो युद्ध हारने के बाद कैसे अपनी राज दरबार में वापस जाए। यानी अब शर्म के मारे काफी परेशान हो गया ये कि मैं कैसे वापस जाऊं अपने राज दरबार में। तो इसके कुछ राजभक्त रहते हैं जो इसका भला चाहते हैं, किसका, लक्ष्मीचंद का। ये कहते हैं लक्ष्मीचंद कि अब इस लक्ष्मीचंद को बोलते हैं इनके राजभक्त की इतनी बेइज्जती तो होगी है, और अब एक काम करो आप कि फटे पुराने कपड़े पहन लो और आपको एक कंडी के ऊपर रख देते हैं और ऊपर से कपड़ों से ढक देते हैं फटे पुराने, ताकि आपको कोई प्रजा वाला या सैनिक ना देखें। अगर देखेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी यार, क्योंकि ये खुद ही सोच रहा है कि मैं किस मुंह से वापस जाऊं राज दरबार में। तो दोस्तों इसके राजभक्त इसको एक कंडी के ऊपर रख देते हैं और फटे पुराने कपड़े पहना देते हैं और ले जाते हैं कहाँ, राज दरबार की ओर। और दोस्तों इसको देख लेते हैं इसके सेनापति या प्रजा वाले, क्योंकि यार देखना तो है ही, क्योंकि इतनी सेना के बीच, प्रजा के बीच कहाँ जाएगा छुप छुप कर। तो चला जाता है कहाँ, राज दरबार में। और दोस्तों राज दरबारी इसको, यानी इसके प्रजा वाले इसको नाम देते हैं लखुली बिराली। लखुली मतलब छुप छुप कर, या गढ़वाली भाषा में कहें तो लुक लुक कर जाने वाला, बिराली मतलब बिल्ली, छिप छिप या लुक लुक कर जाने वाली बिराली नाम दिया गया लक्ष्मीचंद को इसकी प्रजा द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों ये पैनोगढ़ या पयन दुर्ग का युद्ध के बारे में। तो इस युद्ध का वर्णन किया गया है मानदेय काव्य में, जो कि किसने लिखी है, कवि भरत ने लिखी है मानदेय काव्य। और इस पैनोगढ़ युद्ध या पयन दुर्ग का युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है इस मानदेय काव्य में। किसमें, मानदेय काव्य में। अब दोस्तों 7 बार युद्ध हार चुका है कौन, लक्ष्मीचंद। अब दोस्तों इसके पास एक ही रास्ता बचा, जैसे परमार वंश के 37वें राजा अजय पाल ने 52 गढ़ों को एक करने से पहले काफी बार युद्ध हारा, और उसने युद्ध हारने के पश्चात भगवान को याद किया और वो गया कहाँ, पनवाखाल चमोली में, और उसने एक पैर पे तपस्या की थी भगवान भैरवनाथ की। और भगवान भैरवनाथ ने उसे दर्शन दिए और कहा कि अब जाओ, अब युद्ध लड़ो, अब तुम जीत जाओगे 52 गढ़ों को। और राजा अजयपाल 52 गढ़ों को एक कर देता है। अब दोस्तों ये राजा लक्ष्मीचंद जाता है एक पंडित जी के पास। किसके पास, एक पंडित जी के पास। और पंडित जी को कहता है कि पंडित जी मुझे कोई उपाय बताओ। तो पंडित जी कहते हैं इस लक्ष्मीचंद को कि राजा लक्ष्मीचंद अभी तक तुमने बहुत सारे पाप कर लिए हैं, अब तुम कुछ पुण्य कमाओ, कुछ धर्म कर्म करो, कुछ मंदिरों का निर्माण करो, भगवान में आस्था रखो, अपने राज दरबार वालों के लिए कुछ करो, प्रजा के लिए कुछ करो। तो ये लक्ष्मीचंद अब सोचता है कि हाँ यार मुझे अब प्रजा के लिए कुछ करना चाहिए या मंदिरों के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये राजा लक्ष्मीचंद अब थोड़ा थोड़ा धर्म कर्म कमाने लगता है, पुण्य कमाने लगता है और मंदिरों का निर्माण करने लगता है, मंदिरों के लिए भूमि दान करने लगता है और अपनी प्रजा के लिए काफी हेल्प करता है, भवनों का निर्माण करता है, उनको अनाज की व्यवस्था करता है प्रजा के लिए। तो अब दोस्तों लक्ष्मीचंद सोचता है कि अब मैंने धर्म कर्म भी कर लिया, काफी पुण्य भी कर लिए, मंदिर भी बना लिए, प्रजा के लिए भी काम कर लिया,
तो अब ये कहता है अब मैं आक्रमण करता हूं गढ़वाल पर, यानी अब कॉन्फिडेंस आ जाता है राजा लक्ष्मीचंद को कि मैं अब युद्ध जीत जाऊंगा। तो अब करता है ये तैयारी 8वें आक्रमण की। 7 युद्ध तो हार चुका है, अब करेगा 8वें आक्रमण की तैयारी। तो दोस्तों इस युद्ध में, इस 8वें आक्रमण में लक्ष्मीचंद का सेनापति गैंडाबिष्ट साथ देता है लक्ष्मीचंद का, यानी लक्ष्मीचंद और गैंडाबिष्ट दोनों आक्रमण करने की तैयारी करते हैं गढ़वाल पर, और लगभग 1605 ईस्वी के आसपास ये गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं। और दोस्तों आक्रमण करने के साथ साथ ये अपने सैनिकों को कहते हैं कि एक पहाड़ी पर, यानी पहाड़ी पर कुछ घास फूस इकट्ठा करो, लकड़ी इकट्ठा करो, और जैसे ही हम युद्ध जीतेंगे उसके पश्चात उस घास फूस या लकड़ी में आग लगा देंगे और प्रजा को यह संकेत मिल जाएगा कि लक्ष्मीचंद युद्ध जीत गया है। अब दोस्तों आक्रमण करते हैं लक्ष्मीचंद और गैंडाबिष्ट लगभग 1605 ईस्वी के आसपास 8वां आक्रमण गढ़वाल के ग्वालदम क्षेत्र में। और दोस्तों काफी लूटपाट करते हैं ये ग्वालदम के क्षेत्र में, और साथ ही साथ इस युद्ध में, 8वें युद्ध में राजा मानसा का सेनापति खतर सिंह मारा जाता है, यानी इस बार वो सफलता प्राप्त करते हैं राजा मानसा के पावरफुल सेनापति खतर सिंह को मारने में, और ग्वालदम वाले क्षेत्र में लूटपाट भी कर लेते हैं। और इस बार जीत हो जाती है किसकी? लक्ष्मीचंद की। और इसके पश्चात तुरंत इसके सैनिक आग लगा देते हैं, कहां पर? इस पहाड़ी में रखे घास फूस या लकड़ी में। और सैनिक समझ जाते हैं या प्रजा वाले समझ जाते हैं कि आज तो लक्ष्मीचंद युद्ध जीत गया है। तो दोस्तों 8वां युद्ध लक्ष्मीचंद जीत जाता है। कौन सा? ये मानसा और लक्ष्मीचंद के बीच हुए 8वां युद्ध। और दोस्तों इसी यानी खतर सिंह के मारने के पश्चात कुमाऊं में खतरवा त्योहार की शुरुआत हुई। खतरवा त्योहार की शुरुआत हुई। लेकिन इसके पीछे एक फैक्ट है दोस्तों कि जिसको मारा उसके नाम पे त्योहार मनाने की शुरुआत हुई। यानी अगर बात करें इससे पिछली हिस्ट्री की तो महिषासुर, अगर बात करें महिषासुर, तो महिषासुर को किसने मारा था? इसको मारा था माँ दुर्गा ने। माँ दुर्गा ने मारा था महिषासुर को अष्टमी के दिन, और इस दिन को अष्टमी की यानी दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है, जिसने मारा था उसके नाम पर। लेकिन इसमें बताया गया कि खतर सिंह को मारने के बाद खतरवा त्योहार मनाया गया कुमाऊं में। लेकिन इतिहासकारों ने बताया दोस्तों कि ये खतरवा त्योहार तो यहाँ पर पहले से ही मनाया जा रहा था, यानी पहले से मनाते चल रहे थे इस खतरवा त्योहार को। और इस दिन गाय माता की पूजा करते हैं, गाय को पूजते हैं और घास फूस लकड़ी इकट्ठा करके उसको जलाते हैं खतरवा त्योहार के दिन। और दोस्तों ये त्योहार यानी खतरवा त्योहार अश्विन माह के संक्रांति के दिन, यानी अश्विन माह के संक्रांति के दिन यानी 17 सितंबर को मनाया जाता है। कहां पर? 17 सितंबर को कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है खतरवा त्योहार। अब बात करते हैं दोस्तों कवि भरत की। तो कवि भरत राजा मानसा का दरबारी कवि था, यानी कवि भरत राजा मानसा का दरबारी कवि था, और इसने संस्कृत भाषा में मानवोदय काव्य लिखी। इसने भरत कवि ने संस्कृत भाषा में मानवोदय काव्य लिखी, जो कि परमार वंश का सबसे प्रामाणिक और ऐतिहासिक काव्य है। यानी भरत कवि राजा मानसा का दरबारी कवि था और इसने संस्कृत भाषा में मानवोदय काव्य लिखी, जो कि परमार वंश की सबसे ऐतिहासिक काव्य है। अब बात करते हैं दोस्तों इस कवि भरत की। तो कुछ समय ये जहांगीर के दरबार में ज्योतिषी के रूप में रहा और जहांगीर ने इसे ज्योतिराय की उपाधि दी। अब थोड़ा एक दो इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं मानसा के बारे में। तो दोस्तों मानसा ने श्रीनगर के पास अलकनंदा नदी के किनारे मानपुर शहर बसाया।
मानसा ने अपने नाम पर मानसा मानपुर बसाए। किसने? मानसा ने अपने नाम पर मानपुर शहर बसाया श्रीनगर के पास अलकनंदा नदी के किनारे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि मानसा ने मानपुर शहर कहाँ पर बसाया या किस नदी के किनारे बसाया, तो अलकनंदा। अगर ऐसा पूछेगा कि मानपुर शहर किसने बसाया था, तो नाम से ही पता चल रहा है मानसा। इसलिए एग्जामिनर थोड़ा हाई लेवल का सोचेगा और पूछेगा कि मानपुर शहर मानसा ने किस नदी के किनारे यार कहाँ पर बनाया था, तो क्या होगा आंसर आपका? श्रीनगर के पास अलकनंदा नदी। अब जान लेते हैं थोड़ा दोस्तों बलभद्र शाह के पुत्रों के बारे में। यानी मानसा का पिता था बलभद्र शाह। दोस्तों बलभद्र शाह के 2 पुत्र थे, एक मानसा और दूसरा महपति शाह। बलभद्र शाह के 2 पुत्र थे, एक मानसा और दूसरा महपति शाह। मानसा के भी 2 पुत्र थे दोस्तों, श्यामसा और धामसा। आगे चलकर हम पढ़ेंगे श्यामसा के बारे में। और इसका एक पुत्र था दुलाराम शाह। काफ़ी सारे इतिहासकारों ने बताया कि ये बचपन में ही मर गया था, या इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है हमें कि श्यामशाह का पुत्र दुलाराम शाह था। वैसे इसकी श्यामशाह की 60 बीबियाँ थी, 60 पत्नियाँ, लेकिन पुत्र एक भी नहीं। तो बात करेंगे दोस्तों, अब बात यह है दोस्तों, राजा श्यामशाह के बाद राजा बनता है, प्रजा संभालता है महपति शाह, जो कि बलभद्र शाह का पुत्र है, और इसकी बीबी है कर्णावती। इस कर्णावती के नाम पर ही देहरादून का करणपुर शहर बसा हुआ है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। तो महपति शाह की पत्नी है कर्णावती, और इनका एक पुत्र है पृथ्वीपति शाह, उसके बाद मेदिनी शाह, फिर मेदिनी शाह का पुत्र फतेहपति शाह। दोस्तों इन राजाओं का क्रम ध्यान रखना एक बार।